हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। देखिए क्या गिवन है। शो दैट वेक्टर ए मॉड ए एंड बी प्लस मॉड बी इंटू वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू सेम थिंग बट इन नेगेटिव फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए इसका हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विल बी जीरो देन वी कैन से दैट इट इज परपेंडिकुलर। ओके, तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। ए मॉड ए बी प्लस बी मॉड ए mod b into a and dot second is mod a into b, same thing है and बीच में माइनस का साइन है, माइनस mod b into वेक्टर a। ओके, डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे डॉट के साथ। तो मॉड ए इंटू मॉड ए, तो मॉड ए का स्क्वायर हो गया एंड बी डॉट बी हो जाएगा, बी डॉट बी, बी डॉट बी। ओके, नेक्स्ट बी मॉड बी मॉड ए डॉट बी, ए डॉट बी। ओके, एंड ये आ गया आपके, हमने दोनों को फर्स्ट से करा दिया। ओके, अब हम दोनों को सेकंड से कराएंगे। तो माइनस मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी, बी डॉट ए, बी डॉट ए। ओके, एंड माइनस मॉड बी स्क्वायर ए डॉट ए, ए डॉट ए। ओके, अब आप देखिए क्या है यहां पे गिवन है, मॉड ए एंड मॉड बी डॉट बी इज मॉड बी, तो दिस इज मॉड ए स्क्वायर एंड मॉड बी स्क्वायर। ओके, प्लस मॉड बी मॉड ए डॉट बी, mod b mod a dot b, and here is also same thing, minus mod a mod b, b dot a, b dot a means a dot b also, a dot b। okay, तो ये दोनों आपके कैंसल आउट हो गए एंड माइनस मॉड बी स्क्वायर इंटू ए डॉट एज मॉड ए स्क्वायर, ए डॉट एज मॉड ए स्क्वायर। तो क्या हो गया, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर, बोथ आर द सेम, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू जीरो, हेंस it is perpendicular to each other, it is perpendicular to each other। क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे सामने। देखिए a डॉट a इक्वल टू जीरो एंड a डॉट b इज जीरो, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर b। हमें a डॉट ए की वैल्यू जीरो गिवन है, a डॉट बी का भी वैल्यू जीरो गिवन है, एंड हमें b के बारे में पूछा जा रहा है कि b के बारे में आपकी क्या कंक्लूजन है। ओके, देखिए इफ a डॉट a इज जीरो इट मीन्स मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, a डॉट ए जीरो इट मीन्स मॉड ए स्क्वायर इज जीरो, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स मॉड ए इक्वल टू जीरो, मतलब a तो जीरो है एंड a डॉट b इक्वल टू जीरो, a डॉट b इक्वल टू ऑल्सो जीरो। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है
mod A, mod B and cos theta. Okay, if this is 0 and A की वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई किसी को भी करेंगे तो वो 0 हो सकता है. 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग दैट विल बी 0. Hence B can be any vector. Hence B कोई भी वेक्टर हो सकता है. B can be any vector. This is our answer. Okay. क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने. देखिए क्या गिवन है. ए बी सी आर यूनिट वेक्टर. ए बी सी क्या है? यूनिट वेक्टर है. मतलब हमें मॉड ए की वैल्यू 1 गिवन है, मॉड ए मॉड बी जो भी है एंड मॉड सी इसकी वैल्यू हमें 1 गिवन है, यूनिट वेक्टर है. सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमें प्रूव करना है. यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम 0 गिवन है, इसको सेम से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब ए प्लस बी प्लस सी यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए. यानी इसको हमें 2 बार लिखना पड़ेगा डॉट के साथ. ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज 0. तो क्या हो जाएगा? ओपन करेंगे ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट बी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, सी डॉट ए, सी डॉट बी एंड सी डॉट सी इक्वल टू 0. तो ए डॉट ए क्या हुआ? मॉड ए का स्क्वायर हो गया. ओके ओके. ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी. देखिए ए डॉट बी है, ए डॉट बी इज हियर एंड अनदर बी डॉट ए इज हियर. तो ए डॉट बी और बी डॉट ए तो सेम होता है, तो इसको लिख देते हैं ट्वाइस ए डॉट बी, ए डॉट बी. ओके. ए डॉट सी और सी डॉट ए 2 बार है तो इसको भी सेम ही होता है, तो प्लस 2 सी डॉट ए लिख देते हैं एंड बी डॉट बी इज मॉड बी का स्क्वायर. ओके. एंड बी डॉट सी डॉट बी बोथ आर आल्सो सेम. तो ये आ गया आपको 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी एंड प्लस ये भी हो गया आपके मॉड सी का स्क्वायर हो गया, सी डॉट सी मॉड सी का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0. ओके. तो अब आप देख लीजिए हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है वो लगभग आपके आने वाले हैं. यानी मॉड ए स्क्वायर इज 1 और इस तीनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे. तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये आ गया दोनों है. ये तीनों जो है आपकी 2 टाइम्स है. मॉड ए स्क्वायर इज 1, मॉड बी स्क्वायर इज 1, मॉड सी स्क्वायर इज 1 इक्वल टू 0. तो इसकी वैल्यू 1 1 1 ये उधर जाके 3 बन जाएगा एंड 2 से बाद में डिवाइड हो जाएगा. यानी 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, सी डॉट ए इक्वल टू -3 हो गया. 1 प्लस 1 प्लस 1 3, राइट साइड जाके -3. तो हमारा आंसर फाइनली आ गया. ये 2 से डिवाइड कर देंगे. यानी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3/2 इज योर आंसर्स. ओके ओके. तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने. देखिए क्या है. इफ ईदर वेक्टर मॉड ए इक्वल टू 0 मॉड बी इक्वल टू 0, या तो वेक्टर ए इक्वल टू 0 रहे या बी इक्वल टू 0 रहे तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 तो होता ही है, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. ओके. अगर इसमें से कोई भी एक 0 रहे
मॉड ए जीरो रहे तो ये जीरो आ जाएगा, मॉड बी भी जीरो रहे तब भी जीरो आ जाएगा, देन ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके, बट बोल रहा है क्वेश्चन में, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। यस, कन्वर्स कांट बी ट्रू कि इफ ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका कॉस थीटा 90 डिग्री हो गया, एक तो ये भी रीजन आप लिख सकते हैं, इफ कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, इफ कॉस थीटा इज जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, बट कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, देन क्या हो सकता है, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, बट मॉड ए कांट बी जीरो एंड मॉड बी इज आल्सो नॉट पॉसिबल टू जीरो। अगर कॉस थीटा जीरो हो गया तो ये दोनों जीरो नहीं भी रहे तब भी ये आपके आंसर जीरो आ जाएंगे। दूसरा, अगर आप कोई और एग्जांपल लेना चाहो, सपोज करो ए इज आई प्लस जे एंड बी इज आई माइनस जे, एंड बी इज आई माइनस जे। ओके, तो मॉड ए क्या हो जाएगा आपका, मॉड ए इज रूट टू एंड मॉड बी इज ऑल्सो रूट टू, बट ए डॉट बी को देखिए क्या होगा, ए डॉट बी आई प्लस जे डॉट आई माइनस जे। तो क्या लिख सकते हैं हम, आई प्लस आई, ये तो 1 आ गया, 1 माइनस 1 इज जीरो। इट मीन्स ए डॉट बी जीरो हो रहा है, बट मॉड ए मॉड बी इज नॉट जीरो, देयरफॉर कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। हेंस कन्वर्स need not be true, not be true. Okay.